महोदय 106 माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। स्पीकर साहब, पूरा जब जवाब पढ़ा तो इसमें दोहराए नहीं कि पिछले 10 साल की तुलना में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 9 गुना बढ़ा है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज का मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो वो किसान नहीं है, किसान तो बड़े फार्म हाउस के लोग हैं, वो है खेती हर मजदूर। क्या उस मजदूर को मनरेगा में शामिल किया जाएगा जो अपने खेत में काम करता है? साथ में क्योंकि मौसम बदलता रहता है और ऐसे मौसम में इस बार बारिश बहुत कम है, हरियाणा प्रदेश में तो लगभग सूखा है, बगैर पानी फसल पैदा नहीं हो सकती। क्या इस साल कोई मुआवजा किसान को देंगे? और क्योंकि सरकार का इंसेंटिव खासकर डीएपी यूरिया जो नहीं अपने खेत में डालता, क्या उसके अंदर उस प्रति एकड़ जो केवल जैविक खाद यूज करता है उसको 10,000 रुपये पर एकड़ किसान को देने के लिए कोई इंसेंटिव है भारत सरकार के पास? माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की अपनी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार मांगने पर उसको मजदूरी दी जाती है। जहां तक पानी की समस्या की बात कही माननीय विद्वान सदस्य ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी कैन बेतवा जैसे कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उन पर भी पानी की व्यवस्था के लिए योजना सरकार ने बनाई है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, सूखा इत्यादि, उसमें राज्य जब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र सरकार अपने दल को भेज के परीक्षण करवाती है और उन जो नियम और प्रक्रिया उसके अंतर्गत सहायता देने का काम करती है। मैं हरियाणा के किसानों को प्रणाम करता हूं, उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे हैं, उनका आदर करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा देगी क्या? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है मानव शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और जमीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भी तो हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके और धरती का स्वास्थ्य भी। माननीय सदस्य, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया, क्योंकि हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारी इस यमुना के ऊपर 3 डैम बनने थे जिससे थोड़ा बहुत पानी हमें मिल जाए, लखवार, रेणुका और किसाऊ। क्या भारत सरकार हमें ये बताएगी कि वो जल संसाधन पूरा हो जाएगा? जल संसाधन मंत्री बताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा, पंजाब में हुआ था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को नमन भी कर रहे थे और उससे पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रत्येक मानव जीवन अनमोल है। इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान थे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको, इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 11750। और सुन लें, उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना। दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री धर्मेंद्र प्रधान,